डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं पंचायती डीके जी, मेरे साथ है दोस्तों राष्ट्रीय देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन यादव जी हैं। इनसे बात करते हैं कि सर, पहले जो भाजपा जो थी विपक्ष में थी तब कहती थी कि एक गुंडा माफिया से नीतीश कुमार मिलने जाते हैं, करने जाते हैं, पेरोल पर बाहर आ जाता है आनंद सिंह। तो अभी भी तो लगता है कि बाहर ही आ गए हैं पेरोल पे। और ये जो है मुंगेर सीट को लेकर के जो अनीता देवी जी हैं, जब तो जानते ही हैं कि अशोक महतो की वाइफ है, जो शादी मतलब कि हुआ था, इसी को लेकर टिकटे को लेकर के चर्चा में थे, बहुत चर्चा में थी। तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जदयू के धुरंधर जो नेता और पूर्व में अध्यक्ष थे जदयू के ललन सिंह, वहां पर उनका उतारा गया है, तो उसी को सपोर्ट में जो आनंद सिंह को मतलब पेरोल पर निकाला गया है। ये आपको जो है कहां तक क्या उचित लगता है, क्या समीकरण है, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? क्योंकि आप एक असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आप प्लस में राजनीतिक जो है विशेषज्ञ के खबर रहती है आपको। देखिए, मुंगेर लोकसभा के संदर्भ में आपका सवाल बिहार में कर सकता है बवाल। कारण कि अब 1990 वाला बिहार नहीं है, 1981 वाला बिहार नहीं है। अब प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़ लिख करके समूचा बिहार शिक्षित हो गया है, विद्वानों की कमी नहीं है। देश के लोगों से पूछ लीजिए, आईएएस में सबसे ज्यादा compete करते हैं तो बिहार के लोग compete करते हैं। एक बिहारी सब पर भारी है, ऐसा माना जाता है। अब यह बिहार हर एक प्रकार से शिक्षित हो गया है, अपराधियों का सफाया चाहता है। मुंगेर को सीट को लेके गलत राजनीति करने वालों को पछाड़ना चाहता है और नए प्रकार का परिवर्तन चाहता है। जहां तक आपके सवाल में ये राज छुपा हुआ है कि अशोक महतो को बुला के टिकट दिया गया, तो जरा बताइए कि अशोक महतो का चरित्र क्या है? आपराधिक सबसे बड़ी छवि है उनकी, आपराधिक इतिहास है। उसके नाम से लोग डरते थे। जिस सड़क से चलते थे लोग रात को दिन को भी रात समझते थे। उस अपराधी परिवर्ती के लोगों को बुला करके किसने टिकट दिया? तो पता चलेगा राजद ने टिकट दे दिया। अब बताइए, उसकी वर्चस्व की लड़ाई किससे थी? जदवंशी समाज से थी। जदवंशी समाज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? अशोक महतो थे। अशोक महतो कुख्यात अपराधी का सरगना माने जाते थे। वैसे लोगों को टिकट देना और उनके पत्नी को टिकट देना, मुंगेर लोकसभा चुनाव से राष्ट्रीय जनता दल की हार निश्चित होना तय है। कारण जानते हैं, इधर ललन सिंह है। ललन सिंह कोई अपराधी छवि के नहीं हैं। अरे जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार के कैंडिडेट जो ललन सिंह हैं, कम से कम अशोक महतो से तो काफी बेहतर हैं। उस पर कोई दाग नहीं है, वो बेदाग हैं। काम करे या न करे, लेकिन सवाल है कि वह भूमिहार हैं। लेकिन पूरा बिहार इतने प्रकार से शिक्षित हो गया है, सबों के घरों में बेटा हो बेटी हो, आनंद सिंह को क्यों निकाला गया? आनंद सिंह को क्यों निकाला गया? अपनी प्रतिष्ठा को बचाने हेतु अपराधी को दूर भगाना चाहता है। राजीव रंजन सिंह ललन सिंह को मुक्ति चाहता है। उनके प्रचार प्रसार के लिए क्यों लाया गया सर, ये बताइए। अब जो है, अब सवाल ये है, अब लगता है कि भाजपा में जाने की कोशिश में ललन सिंह इतने प्रकार से आश्वस्त हैं कि मुंगेर लोकसभा सीट पहले हारने के कागार पर थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल वालों ने उस इलाके के लोगों को अच्छा सिला दिया
और किसी भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं देकर के अशोक महतो जैसे अपराधियों को टिकट दे दिया, जिसके चलते मुंगेर लोकसभा सीट के जितने भी इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं नाराज हैं, उसका फायदा ललन सिंह को मिलना तय है। नहीं आपकी नहीं सर, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप जो है लालू यादव से नाखुश हैं, पूरा अंदर से दिल रो रहा है, इसीलिए जिस तरह से बात कर रहे हैं। हम लालू यादव से नाखुश नहीं हैं, लेकिन मुंगेर लोकसभा में यादव बाहुल्य लोकसभा है। अब वहां किस तरह से आप काम कर रहे हैं और आप अपने कार्यकर्ता को नहीं देकर के एक से एक धुरंधर कार्यकर्ता हैं, जिसको टिकट देते हैं जीत सुनिश्चित हो जाती, लेकिन आप अपराधी छवि के नेता को खोजते हैं और टिकट देकर के लोकसभा सदस्य बनाने की जो मानसा रख रहे हैं, यह इस 2024 के लोकसभा में बुरी तरीका से हार होगी। राजद कैंडिडेट की अशोक महतो की हार तय है। ललन सिंह की हार तय थी पहले, लेकिन टिकट देने में इस प्रकार से लालू यादव मिस्टेक किए हैं कि अब उन्हीं के समर्थक ललन सिंह को जिताने की तैयारी में है। गली गली में शोर है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की मुसीबत बेजोर है। नहीं, अनंत सिंह को क्यों पैरोल पर निकाला गया? देखिए, पैरोल पर सवाल जब राजनीति का हो और सवाल जब भी तो कुख्यात अपराधी का हो, अपराधी तो भी है, तो ये नीतीश कुमार थोड़े निकाल सकते हैं। वो तो कोर्ट से बरी हुए हैं और बरसों से उनकी जमानत लंबित थी। हाल फिलहाल जमानत मिल गई तो बेचारे एन प्रकार आप जाए तो जाए कहाँ। नीतीश कुमार के पक्ष में उनकी नीलू सिंह एमएलए है, नीलम। अब बताइए कि उनके पक्ष में कुछ न कुछ प्रचार करेंगे ही, लेकिन यह तय है कि अपराधियों के इशारे पर अब शिक्षित समाज नहीं चलते हैं। अपराधियों के खिलाफ पूरे बिहार के शिक्षित लोगों की आवाज है। अपराधियों का सफाया होना तय है। राजनीति में लोकसभा सदन एक कानून बनाने वाला सदन होता है। वहां पढ़े लिखे या समझदार लोगों को जाना उचित होता है। वहां AK-47 और 47 चलाने वाले लोगों को जाना देश के लिए दुर्भाग्य का कारण है। यानी कि आपके कहने का तात्पर्य है कि राजद के जो कैंडिडेट हैं अनीता देवी जी, वो हारने वाले हैं और ललन सिंह जो है प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। आपका कहने का तात्पर्य? अरे, यह जीतना तय है। ललन सिंह की हार, ललन सिंह इस तरह से 5 वर्ष में काम किए हैं कि उसकी हार तय मानी जाती थी, लेकिन उसको जब से अपराधियों के सबसे बड़े सरगना अशोक महतो को टिकट दे दिया राष्ट्रीय जनता दल वालों ने, तब से इनकी जीत सुनिश्चित हो गई है। राजनीति में कुछ ऐसा भी होता है कि जिसे हराना है तो अचानक परिवर्तन की लहर चलती है, उसे जिताना भी पड़ता है, जिताना भी पड़ता है। बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों कि आगे क्या होता है मुंगेर को सीट को लेकर के। क्या जदयू के धुरंधर जो नेता हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जीतते हैं, या कुख्यात अपराधी जो सर ने कहा कि उनकी जो वाइफ है अनीता देवी जी वो जीते हैं। यानी कि भूमिहार, यानी कि अगरा और पिछड़ा की वहां पर दोस्तों लड़ाई है। और वो भी मतलब कि कुछ अगरा है, बहुत ज्यादा भी पिछड़ा लोग हैं, वो धानु कुर्मी समाज से आते हैं। और देख लीजिए क्या होता है आगे, क्या होता है समीकरण में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक फॉलो करें।